गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज हम सब मिलकर तुकाराम जी महाराज जी का एक अभंग देखेंगे। तुकाराम जी महाराज इस अभंग में अभंग का जो सार है वो क्या कहता है कि जो सत्य के रास्ते पर चलता है, जिसको भक्ति भाव में डूबा हुआ है, ऐसा साधक होगा, शिष्य होगा, वो कभी किसी भी चीज से ऐहिक हो पारत्रिक हो चीज़ों से डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। उसका मन किसी भी स्थिति में किसी भी सिचुएशन में विचलित नहीं होता है, ऐसा तुकाराम जी महाराज कहते हैं। क्योंकि उसे पता चल जाता है ये सब कुछ क्या जो हो रहा है वो केवल परमात्मा की इच्छा मात्र से हो रहा है और हम यहाँ केवल निमित्त है। ये शरीर जो धारण किया है ये निमित्त है, तो इस शरीर के द्वारा परमात्मा काम करवा रहा है, तो इसको परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होना है, ऐसा अभंग के द्वारा हमको बोध करते हैं। क्या कहते हैं तुकाराम जी महाराज? सत्य आठविता देव जाते भेव पळोनी, न लगे काही करणे चिंता, धरी सत्ता सर्वतो, भावे भाव राहे पाई, देवतई सन्निध, तुका म्हणे कृष्ण नामे शीतळ प्रेमे सर्वासी। क्या कहते हैं कि जब सच्चा भक्ति भाव मन में उदय होगा, वो है अंदर लेकिन अभी उसका उदय नहीं हुआ है। जिस प्रकार रात्र के बाद दिन उदय होता है, सवेरे जब सूर्य का उदय होता है तो कालोक जिसे हम कहते हैं यानी अंधेरा जो है तम वो हट जाता है और सूरज की किरणें जब प्रकाश हमारे घर में द्वार पर हम खोलते हैं तो सूरज की किरणें अंदर आती हैं। उसी प्रकार से सच्चा भक्ति भाव कब उत्पन्न होगा? जब हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी। सद्गुरु कहेगा आकर कि तुम ये देह भाव देह बुद्धि मन नहीं हो, तुम परमात्मा के स्वरूप हो, उसके चरणों में हमेशा ध्यानस्थ रहो। भक्ति भाव, भक्ति का क्या मतलब है? जिसे हम प्रपंच में प्रेम कहते हैं वही अध्यात्म में हम उसे भक्ति कहते हैं। परमात्मा पे सच्चा प्रेम करना, सच्चा यानी वहाँ किसी प्रकार का लोभ अपेक्षा भगवान से किसी चीज के लिए उसको प्रेम नहीं करना है। मीराबाई ने किसी चीज पाने के लिए कृष्ण से प्रेम नहीं किया था, तुकाराम जी महाराज ने पांडुरंग से किसी चीज को पाने के लिए नहीं कहा था, प्यार नहीं किया था, प्रेम नहीं किया था। वो तो केवल हमेशा पांडुरंग पांडुरंग। जब कभी उनकी पत्नी आवली उसे डांट देती थी, पांडुरंग को काला कहती थी, क्योंकि जो स्वरूप है विठ्ठल का वो काला दिखता है, इसके लिए उसे कालतोंड्या कहती थी, काले मुख वाला कहती थी उस कालतोंड्या के पीछे भागते हो, तुम तो पागल हो, हमको भी रास्ते पर लाके रखा है। उस कालतोंड्या से क्या मिलेगा हमको? दरिद्री है, हम गरीब हैं, फटे कपड़े पहन रहे हैं, खाने को नहीं है और तुम पांडुरंग पांडुरंग करते रहते हो। तब तुकाराम जी महाराज बड़े प्रेम से आवली से कहते हैं, आवले मेरे पांडुरंग को इस प्रकार मत कहो, वो बहुत अच्छा है, वो सब अच्छा ही कर रहा है, इसके लिए उसको ऐसा दोष मत दो, उसे इस प्रकार से चिढ़कर बात मत किया करो। बड़े प्रेम से कितनी भी आवली झल्लाएगी लेकिन आवले को बड़े प्यार से समाधान से समझाते थे। कब हमें ये साध्य हो सकता है? जब हम सच्चे मन से परमात्मा की प्रार्थना करेंगे। तो आप दूसरों को जब समझाएंगे तो प्रेम भाव से परमात्मा के बारे में समझाएंगे। भक्ति की व्याख्या एक और है कि भंजनम इति भक्ति ही। भंजनम यानी तोड़ना। क्या तोड़ना है? इस भ्रम को कि मैं करता धरता हूँ, कर्तृत्व भाव मैंने जो आज पकड़ के रखा है अपने पास, मैं ही कमाता हूँ, मैं मेरे बीवी बच्चों को खिलाता हूँ, मैंने घर लिया है। पृथ्वी किसकी है बाबा? पृथ्वी तो परमात्मा की है।
झाड़ किसका है? परमात्मा का। लकड़ी किसने दी है? परमात्मा ने। हमने फर्नीचर खरीदा, लकड़ी तो परमात्मा की। फिर आप कहेंगे पैसे तो मैंने दिया है, पर ये पैसे कमाने के लिए बुद्धि किसने दी है? वो तो आप भूल जाते हो। वो तो परमात्मा की देन है। बुद्धि भी परमात्मा की, पृथ्वी भी परमात्मा की, जल भी परमात्मा की, पंचमहाभूत परमात्मा की, सब कुछ परमात्मा की। तो इधर मेरा क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन केवल मैं करता है। तो इस मैं को तोड़ना है, कर्तृत्व भाव को तोड़ना है। उसको ही भंजनम इति भक्ति ही, उसी ही भक्ति कहते हैं। जब ये भ्रम टूट जाएगा और पता चलेगा कर्ता धर्ता सिर्फ परमात्मा है, तो उसके स्मरण में किए करेंगे जो भी काम, तब सभी प्रकार का भय। आज हमको भय किस बात का है? कि हमारा मरण हो जाएगा तो कल हमारा फ्यूचर का क्या होगा, और हर क्षण नौकरी चले जाएगी तो क्या होगा, रिटायर हो जाएंगे कल को कुछ तकलीफ हुई तो कौन हमें देखेगा, बच्चे अगर बाहर अमेरिका में हमको कुछ हो गया तो पैसा चाहिए। तो ये सारी चिंता जो भय है, ये इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को लिमिटेड समझते हैं। जीव अपने आप को बहुत छोटा समझता है, जबकि वो सबसे बड़ा है, परमात्मा का अंश है, स्वरूप। इस भय से निकलने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या करना है? हमने भगवान के स्मरण करना है। तब हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे परमात्मा की ही सत्ता चलती है। आप कोई भी काम करने के देख लेना आप, कि जो भी कर्म करेंगे, सादा से सादा वर्क भी होगा, आप जाएंगे वहां पर, उस दिन वो काम आपका होना होगा तो 100% होगा, नहीं होना होगा तो आप वापस आएंगे। वापस आते वक्त आपके मन में चिढ़ होगी, अरे बस में गया इतना टाइम वेस्ट हो गया, स्कूटर पे गया इतना पेट्रोल वेस्ट हो गया, 2 घंटा आने जाने में वेस्ट हो गया। लेकिन उस दिन वो वेस्ट होना ही रहता है, क्योंकि ये उसकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं है। हमारे मन के विरुद्ध काम हो रहा है, ये हमको स्वीकार नहीं है। जिस दिन मन स्वीकार करेगा कि ये सब कुछ परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, परमात्मा के अनुसार ही हो रहा है, उसे ही, उसको मान लेना, स्वीकार कर लेना ही भक्ति है। भक्ति केवल ये नहीं कि 4 भजन गा लिए और वो टाड़ लेकर टिंग 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 कर लिया, या दिंडी में जाके बहुत हमने चल दिया, 4 लोगों को प्रसाद बांट लिया। भक्ति के अनेक रूप हैं। मुख्य रूप क्या है? कि जब आप ये भ्रम को हटा देंगे कि मैं करता हूं, फिर ऑटोमेटिकली वहां पे प्यार उमड़ आएगा। जब तक मैं करता हूं ये भाव नहीं जाएगा परमात्मा के प्रति, हम तो कहेंगे वो पत्थर की मूर्ति है, उसमें काहे का प्रेम आएगा जी? ये भी बात सही है। वो आने के लिए ये भ्रम जाना चाहिए ना, ये आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, ये भ्रम जाना चाहिए ना हमको। ये जब जाएगा तब वहां उदय होगा प्रेम का। कैसा प्रेम? सच्चा प्रेम। जैसे गोपियों का प्रेम था। गोपियों से एक बार कृष्ण परमात्मा अपनी रानियों को बताना चाहते हैं कि उनको घमंड हो गया रहता है कि हमसे ज़्यादा प्रेम कृष्ण को कोई नहीं करता। तब वो कहते हैं, जाओ मेरा सिर बहुत दुख रहा है। लीला नाटक सूत्रधारी कैसे लीला नाटक रचता है, क्रिएट करता है। रचना मतलब क्रिएट, वो क्रिएट करता है सीन। नारद जी को जाते हैं वहाँ पे गोपियों से कहते हैं, अरे कृष्ण के सर में बहुत दर्द हो रहा है, और वो कहता है कि कुछ तो चाहिए उनको, क्या चाहिए? नहीं, कहते हैं कि चरण रज चाहिए करके। पटरानियाँ तो डरती हैं, हम कैसे चरण रज देंगे, हम नहीं दे सकते। तो गोपियों के पास जाते तो गोपियाँ क्या करती है, बिना सोचे समझे, एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरणों से जो मिट्टी लगी रहती है वो एक डिबिया में सब डालकर देती है और कहती है झट से जाके कृष्ण को लगाओ, और उसका जो शूल है उसको क्या है होना चाहिए, मिट जाना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, तुमको इसका परिणाम पता है, तुम सब नरक में जाओगी। वो कहती है, नरक से कौन डरता है जी नारद जी, नरक में भी हम जाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे कृष्ण की जो सर की दर्द है, वो वेदना, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कृष्ण को नहीं, हमको ही दर्द हो रहा है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से एक हो गई थी, तदाकार वृत्ति हो गई थी परमात्मा से। तो परमात्मा का सर दुखेगा, यानी मेरा सर दुखेगा, मेरा सर दुखेगा तो परमात्मा का सर दुखेगा, क्योंकि भगत का तकलीफ परमात्मा नहीं देख सकता। उस तरह से परमात्मा को जो तकलीफ हो रही है वो भगत कैसे देख सकता है? इस प्रकार जब एक रस हो जाएंगे तब परमात्मा की तकलीफ हमको पता चलेगी। नहीं तो हम कथा पुराणों में कृष्ण था ऐसे कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जग में जो भी आपके सामने दिखता है उसकी तकलीफ अगर आपको उसका
अनुभव नहीं होता है आगे वाले की तकलीफ, इसका मतलब हमारा मन क्या हुआ है, जड़ बन चुका है, पत्थर बन चुका है हमारा मन, कि हमारा अंतःकरण किसी के दुख को देखकर पिघलता नहीं है, किसी का रोना धोना देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बस में कोई बूढ़े जा रहे हैं तो उनको सीट देने के लिए हम उठते तक नहीं है, इतना हमारा मन जड़ हो गया है। गोपिकाओं का स्टोरी इसलिए नहीं बताया कि स्टोरी को सुनकर किताब हम ढक के रख दें, उसके अनुसार आचरण में लाना जरूरी है। आज परमात्मा सभी रूप में व्यापक है, सर्वत्र है करके जब बोला है तो किसी को तकलीफ हो रही है, कोई एक दिन हम 2-4 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर गए थे, तो वहाँ एक लड़का, शायद लड़का ऑफिस में काम करता होगा, वहाँ पे 2-4 लोग भिखारी लोग आए थे, गौ माता को भी लेके आए थे, ऐसे 4-6 लोग आए थे। वहाँ पर एक कौन वाला खड़ा था, वो लड़का सभी लोगों को कह रहा था मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, कौन दिलाता हूँ, आप पेट भर के खाना। ऐसे 4 लोगों को, 6 लोगों को वो जो आ रहा था तो कौन उनको दिलवा रहा था। इतनी कड़ी धूप थी, तो देखा तो उसे कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसने मन से ऐसा प्रणाम किया और खुश हो गया बड़ा। वो तो देखकर बड़ा खुश हुआ कि ऐसे भी लोग होते हैं। भूखा प्यासा लेके खड़ी है धूप में, लेकिन उसको पैसा मत दो, आप खाना खिलाओ, उसको भरपेट खाना खिलाओ। पैसे बनते हैं तो पैसे भी दो, लेकिन उसे तुम हट्टी कट्टी हो, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम क्यों भीख मांगते हो, ये अपने प्रारब्ध अनुसार वो भीख मांग रहा है और मुझे उसने पैसे दिए हैं कि मैं उसको पैसे दूं। बस इतना ही कर्म का गिव एंड टेक होता है, उसमें हमने दूसरा बात नहीं करना है। अरे भिखारियों को तो बिल्डिंग बना ली, वो भिखारी बिल्डिंग बनाए या कुछ भी बनाए, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको भी परमात्मा ने जितना दिया, जितनी चादर दी है, उसको फैलाए बगैर 4-4 घर बना के बैठ लिया है। क्यों? हमारी 4 पीढ़ियों तक को घर होना चाहिए। परमात्मा ने कहाँ लिखा है क्या? जब हम 4 घर बनाएंगे तो वो क्या करेंगे भिखारी लोग? हमसे भीख ही मांगने आएंगे। 4-4 घर बना के बैठे, सारा जगह आक्रमण कर लिया है आपने, तो हम कहाँ जाएंगे? जितना है उसमें संतुष्टि नहीं है, हमें लोभ ही लोभ है। तो परमात्मा कहता है जब भक्ति में आएंगे तो ये सब इसका भंजन हो जाएगा। न लगे करने का ही चिंता, धरी सत्ता सर्वतो, भावे भाव राहे पाही, देवते सन्निध्य सन्निध, हमारे सानिध्य में कहाँ कब रहेगा परमात्मा हमारे साथ? जब मैं उसका चिंतन करूंगी तब हरि को मेरी चिंता होगी। मैं हरि का चिंतन करूं, हरि मेरी चिंता करे। चिंतन करना है, उसका मनन करना है, श्रवण करना है, सत्संग में जाना है। भाव भावे भाव राहे पाई, उनके चरणों में हमेशा मेरा भाव रहना चाहिए। इसका मतलब है नतमस्तक होकर। नतमस्तक भी होने का क्या मतलब है? जो भी परिस्थिति आती है परमात्मा, उन सबको मैंने स्वीकार किया है। आपकी इच्छा अनुसार हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए आप कर रहे हो, मुझे स्वीकार है। नतमस्तक होने का मतलब इस सर को, जो इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, उसको उनके चरणों में रख देना है। मुझे इससे कुछ पता नहीं चलता, आप जो करोगे मेरे भले के लिए करोगे, तब वो हमेशा हमारे पास रहेगा। क्यों? क्योंकि तब वही इस शो को, इस देह को चला रहा है, वही है। तो इस शो को, ये जो हमारा स्टेज है, वर्ल्ड का, संसार का जो स्टेज है, वही चला रहा है, फिर वो वही चलाता रहेगा। तो कामणे कृष्ण नामे शीतल प्रेम सर्वासी। सर्वासी मतलब क्या है? हमारा देह, मन, बुद्धि, चित्त सब शांत हो जाएगा। तो कामणे कृष्ण नामे जब ये नाम जप आप करने लगेंगे, पांडुरंग का नाम जप करने लगेंगे, तो क्या होगा? देह को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, वाणी को शांति मिलेगी। अब ये काया वाचा मनसा कैसे मिलेगी? अब कायिक रूप से हम उस पर गौर फरमाते हैं। कायिक रूप से हमारी देह की क्रियाएं, प्रापंचिक व्यवहार में जितनी क्रियाएं करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कमाना है, ऑफिस जाना है, घर में आना है, तो उस तक हमारी सीमित रहेगी। जहाँ अनवांटेड आपको नहीं जाना है, भटकना नहीं है, आप अपने आप वो छूटते जाएगा। जरूरी नहीं है कहीं पे जाना, लेकिन ये भागे जाते इसको प्लीज करना है, उसको प्लीज करना है, तब आप ऑटोमेटिकली उसकी भक्ति में डूबे रहेंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कि सब कुछ मेरे अंदर है। वो आनंद जो मैं दूसरों से पाने के लिए भागे भागे फंक्शन में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो आनंद मेरे भीतर है।
तो मैं अकेली रहूँगी तो भी आनंद में रहूँगी, मन को शांति मिलेगी। क्यों? मन एक ही धारणा, एक को पकड़ा है, पांडुरंग को, बाकी सारे विचार छूट रहे हैं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा पांडुरंग मेरे साथ है, तो मन को क्या हो जाएगा? भय मुक्त, चिंता मुक्त हो जाएगा, तो उसको शांत मिलेगी। तो वो कैसा हो जाएगा? स्टिल, काम एंड पॉइज्ड, ऐसा हो जाएगा। तो विचारों का आदान प्रदान होना छोड़ जाएगा। क्यों? वहाँ पे भी परमात्मा है, यहाँ पे भी परमात्मा है। तो किससे आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, विचारधारा में डिस्कशन करेंगे, बेकार के आर्ग्यूमेंट्स करेंगे? क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे। जो जैसा कहता है उसको वैसा मान लेंगे और आप अपने चिंतन में रमे रहेंगे और वाणी को भी समाधान प्राप्त होगा। वाणी को समाधान कब प्राप्त होगा? जब ये विचारों से डिमिनिश होते जाएगा, मन में विचारों का ट्रैफिक कम होते जाएगा। किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं तो बढ़िया सा, अरे यार आज तो बहुत बढ़िया हमारी ट्रैवलिंग हो रही है, एक ट्रैफिक नहीं मिला हमको, कहते यहाँ पे जब ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो सोचने की क्षमता, विवेक खो देते हैं हम। तो फिर इस मुंह से बड़बड़ 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 करते रहते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। किसका गुस्सा किसी पे निकाल देना, किसका लोभ किस पे निकाल देना, और मन बक 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 करता है तो मुंह भी बक 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 करता रहता है। इसको हॉल्ट नहीं है, स्टॉप नहीं है। इसके लिए यहाँ का ट्रैफिक अगर ये बराबर से सिग्नल्स पालन करेगा, यानी जब वो गिव अप कर देगा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा? ट्रैफिक बराबर से चलने लगेगा। थॉट्स प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएंगे। जब थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएंगे तो आपको वाणी को समाधान, यानी वाणी से वही बात करेंगे जो परमात्मा को अच्छा लगता है। परमात्मा का कथा श्रवण करना, परमात्मा का नाम जप करना, कीर्तन भजन करना, उसके ऊपर चर्चा करना, चार लोगों को इकट्ठा कर कर परमात्मा के नाम में लगाना, इसमें वाणी समाधान मिल जाएगा। न कि आप जग के किसी वस्तु, विषय, व्यक्ति के बारे में बातें करते अपना समय व्यर्थ नहीं बिताएंगे, तो वाणी को क्या होगा? वहाँ पे समाधान की प्राप्ति होगी। जब समाधान होगा तो वाणी ऑटोमेटिकली आउटवर्डली आपका बोलना चलना बहुत कम हो जाएगा। इतने ज़रूरी जितना है व्यवहार में हमको लोगों से बोलना है, उतना ही बोलचाल होगा। बाकी सारा समय हमारा हरि के चिंतन में बीतते जाएगा। अभंग पुष्प को तुकाराम जी महाराज के चरणों में अर्पण करते हुए लोकाहा समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।